देखो, अगर तुमने मेरी वीडियो पहले भी देखी होंगी तो मैंने तुम्हें कई बार बताया कि तुम अगर अपनी ग्रोइंग एज में हो तो तुम्हें अपना 100% देना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। और मैंने तुम्हें कई सारे मेथड्स भी बताए जिनमें से कि मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड हैं स्प्रिंटिंग, स्लीपिंग एंड डाइट। ये सब मैंने तुम्हें बताए हैं और ये सब तुम फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक हाई चांसेस हैं कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। बट हमेशा दो पॉसिबिलिटी होती हैं मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, या मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि तुम ना या तो ग्रो कर जाओगे या नहीं करोगे। तो हम ना ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे तुम ग्रो कर जाओगे, तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन काफ़ी बंदे इसलिए स्टार्ट करते ही नहीं है कि मैं ग्रो करूँगा नहीं करूँगा, इसी डाउट में रह के कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो क्या होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुमने ट्राई किया जो मैं सब बताता हूँ हाइट बढ़ाने के लिए, तुमने सब ट्राई किया तो फिर और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। सबसे पहली चीज़ देखो, तुम्हारे पास ना रिग्रेट नहीं रहने वाला। बड़े लोगों के पास रिग्रेट रहता है, जैसे मेरे पास है कि मैंने अपनी अर्ली टीनेज में, क्योंकि मैं एक अर्ली ब्लूमर हूँ, मतलब कि जिसके जल्दी हार्मोन वगैरह एकदम से स्पाइक पे चले गए और एकदम से जल्दी प्यूबर्टी आ गई, मैं ऐसा बंदा हूँ। मैंने अभी जाके ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू किया है 1 साल पहले ढंग से। लेकिन जब मैं अर्ली में कर देता ये काम, मतलब पहले कर देता 13-14 साल की उम्र पे, तो मेरे अंदर इतना रिग्रेट नहीं रहता कोर्टिज़ोल को लेकर कि मैंने स्ट्रेस बहुत लिया है, कि मैंने स्लीप ढंग से नहीं ली, मैंने प्रोटीन ढंग से नहीं लिया, बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। वो रिग्रेट चले जाते हैं, इसलिए मेरी हाइट रह गई। वो चीज़ रिग्रेट चली जाएगी अगर तुम ट्राई करना अभी से शुरू कर दोगे तो। पूरी लाइफ तुम्हारे अंदर ये रहेगा कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, बाकी सब मेरे जेनेटिक्स में था। अब मेरे जेनेटिक्स में ही वही है, तो मैं और ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकता। तो यहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला कि ट्राई नहीं करो, करो कोई बात नहीं है, हाइट मैटर नहीं करती। वो तो तुम्हें पता है मैटर करती है। बट आगे मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे तुम कोप कर सकते हो अच्छे तरीके से। कोप मतलब ऐसे नहीं कि छोटी हाइट वालों को झुक के देखना पड़ेगा, शेर हूँ मैं, ये वाली बकबक नहीं। मैं तुम्हें अच्छा तरीका बताऊँगा कोप करने का, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ या और भी अदर चीज़ों के साथ खिलवाड़ ना हो। सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बंदे जो सफ़र करते हैं ना, वो अपने दिमाग में करते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। सच में, मज़ाक से हट के ज़्यादातर बंदे अपने दिमाग में ही सफ़र कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, हाइट-वाइट ऐसे कर कुछ। और दूसरी चीज़, ब्लैक पिल आ गई है, अब बहुत वीडियोज़ देख ली, शॉर्ट वीडियो, विक्रम जैसे लोग जो कह देते हैं कि तुम अगर तुम्हारी 6 फीट हाइट छोटी है या 5'11" हाइट छोटी है, तुम बच्चे मत पैदा करो। तो इस वजह से अपने दिमाग में ही लोग बहुत सारी चीज़ें भर लेते हैं कि हाइट छोटी है तो तबाह हो गई ज़िंदगी और ऐसी चीज़ें। तो इस वजह से सबसे पहले अपने दिमाग को तुम्हें कॉल्म करके ये 3 चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या सोशल स्किल्स बोल सकते हो, जिसमें तुम्हारा कैसे तुम बातचीत कर रहे हो, बात पर्सनैलिटी बात नहीं, मतलब तुम लोगों के साथ कैसे, मतलब कितना ज़्यादा घुल-मिल के रह रहे हो। मैं समझा नहीं पा रहा। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा लोगों में नेटवर्क कैसा है? लोगों के बीच में तुम्हारी छाप कैसी है? वो तुम्हें कैसा सोचते हैं? क्या वो तुम्हें एक ऐसा बंदा सोचते हैं कि हाँ भाई, ये अकेला बैठा रहता है, इसे नहीं पता दुनिया का कुछ भी? या वो तुम समझ रहे हैं कि इस बंदे के पास स्किल्स हैं, ये गिटार भी बजा लेता है, ये बंदा लोगों के साथ बातचीत भी अच्छी कर लेता है। अभी तुम्हें मेरी हवा-हवाई बात लग रही होंगी, बट रियल में ये मैटर करती हैं। तुमने कई छोटे फ्रेंड देखे होंगे जो काफ़ी लड़कियों को इम्प्रेस कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ वो उन्हें हँसा पाते हैं। जेस्टर मैक्सिंग जिसे लोग बोलते हैं, बट ये एक्चुअली इफेक्टिव होता है, मानो मत मानो। तो इसलिए सबसे नंबर 1 सोशल स्किल्स एंड तुम्हारे लुक्स। सोशल स्किल्स तुम अभी कर सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हों या ना हों, बस तुम्हें अपने बात करने को इम्प्रूव करना है, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और अभी मौका है, अभी अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव करो, अभी तो स्कूल वगैरह हो या कॉलेज वगैरह में हो तो। और गिटार वगैरह सीख सकते हो, अलग-अलग स्किल्स सीख सकते हो अपनी सोशल पावर बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले लोगों के सामने। एंड दूसरी चीज़ है तुम्हारी लुक्स। लुक्स में क्या है, अब तुम्हारी ना 2 चीज़ बहुत मैटर करती हैं, 3 चीज़ बोल सकते हो ब्लैक पिल में। जब तुम ओवरऑल स्केल की बात करो, कौन कितना गुड लुकिंग है, उसमें तुम्हारा फेस आ जाता है, उसमें तुम्हारी हाइट आ जाती है और तुम्हारी फ्रेम आ जाती है। बट मेन चीज़ फेस और हाइट की है। तो अब हाइट जब तुम्हारी नहीं हो पाई इतनी ज़्यादा, तो तुम अपने फेस पे वर्क कर सकते हो। लीन हो सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो एंड स्किन मैक्सिंग कर सकते हो, हेयर मैक्सिंग कर सकते हो। टन्स ऑफ चीज़ें हैं लुक्स मैक्सिंग में। सबसे पहले नेचुरली अपने आप को मैक्स आउट करो, एंड आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द बंदों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं मानता यार, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं नेचुरली, बिना फालतू में अभी से ही अपनी लाइफ रूइन नहीं करनी। एंड तीसरी चीज़ है, और मैं आगे बताऊँगा क्यों नहीं रूइन करनी, आगे बताऊँगा, इससे पहले ब्लैक पिलर ना हो जाए कि नहीं, नहीं भाई लुक्स ही सब कुछ होता है, उससे ही पानी निकल जाता है लोगों का। ये सब मत करो, पहले समझ लो बातों को। एंड तीसरी चीज़ है तुम्हारा मनी या स्टेटस तुम बोल सकते हो। मेन चीज़ मनी, जो स्टेटस आएगा वो मनी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, तो इसलिए मैं एक ही पॉइंट में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। अब अगर तुम यहाँ कमाना शुरू कर दोगे, तो सबसे पहले तुम्हारी डेली की जो ज़रूरत है वो पूरी होंगी, और जो तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उनमें काफ़ी हद तक तुम्हारी डेली लाइफ इंक्लूड है। उसी की वजह से तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। तो लोग, तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं कि तू छोटा है, वो है, लेकिन एक बार जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना, तुम चीज़ों को टैकल कर पाओगे, तो तुम्हें लोग सिर्फ बौने की नज़र से नहीं देखेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की नज़र से भी देखने लगेंगे, या एक अमीर इंसान की तरफ से भी देखने लगेंगे। ये मेन चीज़ है। और आप लोगों को पता ही है मनी के बारे में यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब
पैसा है तो तुम्हारे पास 90% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, इवन 99% तक के सॉल्यूशन। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों पे तुम्हें एक्सट्रीमली वर्क पुट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम लंबे पैदा हुए हो तुम इन पे वर्क नहीं करना पड़ेगा। भाई लंबे लंबे खूब होते हैं, चोमू लगते हैं लोग, जिन पे ना बोलना आता है ना सीधे से खड़ा होना आता है, स्पीकर के सामने हाँ 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 निकल जाती है। तो लुक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और मनी, ये तीनों तब भी मैटर करेंगी चाहे तुम लंबे हो चाहे तुम शॉर्ट हो, तब भी मैटर करेंगी। बट अगर तुम शॉर्ट हो तुम्हें इन पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वही बात है। एंड लास्ट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि भाई कि सिर्फ लुक्स हाइट क्यों नहीं मैटर करते, मैटर वगैरह करते होंगे, बट तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ये सब सोचने के लिए। क्या तुम वेस्ट में पैदा हुए हो, यहाँ तुम्हारा सब कुछ सेट है बस, मतलब माँ बाप भी अच्छे खासे हैं, मतलब ज़िंदगी भर बैठे खा लूँगा, ऐसी सिचुएशन है तुम्हारी, या थोड़ा बहुत कमाऊँगा, थोड़ी बहुत मेहनत करूँगा, कमा लूँगा और खा लूँगा। सबसे पहली बात, तुम एक खच्चर की तरह पेले जा रहे हो, तुम्हें वो पढ़ाया जा रहा है जो तुम पसंद नहीं है, तुम्हें वो चीज़ें करवाई जा रही हैं तुम पसंद नहीं है, और उससे बाहर निकलना है तो तुम्हें चाहिए होगा पैसा। और तुम कहाँ फोकस कर रहे हो, भाई यार मेरी स्किन, भाई यार मेरा फेस, भाई यार मेरी हाइट, जबकि वो मैटर करती है बट एक एस्पेक्ट में। मेन एस्पेक्ट एक है डेटिंग, फीमेल्स, अटेंशन, ये सब कॉन्फिडेंस, ये सब। बाकी कहाँ, लाइफ को कहाँ देखोगे। भाई मैं खुद हाइट पे वीडियो बनाता हूँ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। दिमाग से बाहर आओ, दिमाग से बाहर आओ। ब्लैक पिल की ये सब बकबक चली होगी, या इससे पहले तुम इनसिक्योर हुए होगे हाइट के बारे में, तुम्हें भी पता होगा कि लाइफ में कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें बनानी पड़ेंगी, लोगों के साथ इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, अपना अच्छा खासा अर्निंग सोर्स बनाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाओ। अगर तुम लंबे चौड़े अच्छे खासे फेस कार्ड के साथ पैदा हुए, तुम्हें क्या लगता है कोई अमीर औरत आएगी तुम्हें उठा ले जाएगी, तुम्हारे साथ विवाह कर लेगी और तुम्हें पैसे देगी खर्च करने को, जस्ट बिकॉज तुम सुंदर पैदा हुए हो। सपनों की दुनिया से बाहर आओ, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, ठीक है ना। पहली बात ऐसा होगा नहीं, और हो भी जाएगा तो लाखों में से एक बंदे के साथ। तुम प्रोबेबली वो नहीं होगे अगर तुम लंबे चौड़े हैंडसम होते भी तो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगे। अगर होते भी तब भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हार्ड वर्क पुट करके घिस घिस के आगे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक मेल पैदा हुए हो। इवन फीमेल्स को भी अपनी लाइफ को, अपनी फ्रीडम को पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मनी की ज़रूरत है। अब ये तो बक बक पेलने मत लग जाना कि लुक्स हाइट ज़्यादा मैटर करते हैं। दिमाग तो इस्तेमाल करो, मैटर करते होंगे लुक्स और हाइट, बट वो उस लेवल पे करते हैं जब तुम्हारे पास कम से कम टाइम तो हो सोचने का, पैसा तो हो। बट तुम्हारे पास वो भी नहीं है, तो इसलिए जो तुम फिक्स कर सकते हो वहाँ ध्यान दो। हाइट लुक्स नहीं हुए तो कोई बात नहीं, उन पे भी कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसे कमा लेना, सर्जरी वगैरह करवा लेना, तुम ज़िंदगी भर खुश नहीं हो पाते तब भी। बट 99% ऑफ द केस में तुम्हें वो जो फुलफिलमेंट की फीलिंग है सर्जरी से भी नहीं आएगी। वो तुम्हें आएगी कैसे, रियल लाइफ को एम्ब्रेस करके। बहुत फिलोसफी में जा रहे हैं हम, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। बट मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो अपनी लुक्स, सोशल स्किल्स एंड मनी पर वर्क करके। एंड दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बताई कि तुम्हारी लाइफ में हाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। उठ जाओ, सपने की दुनिया में मत रहो कि अगर मैं लंबा पैदा हुआ होता तो मेरे साथ ये हो जाता वो हो जाता। कुछ बदल के नहीं होने वाला। अगर तुम्हें यकीन है कि लंबा पैदा हुआ होता ये हो जाता, तो तुम क्या करोगे, एक चीज़ ट्राई करो, 2-3 इंच के सोल्स लो, या और लंबे ले सकते हो ले लो, एंड एक दिन फील करो कि लंबा होके रहना कैसा लगता है। तुम्हारी लाइफ में प्रोबेबली कुछ फील चेंज नहीं होगा, अच्छे खासे तरीके से तुम फील कर लो। अब तुम कहोगे लोग पहचान जाएंगे, तो नई नई जगह पे जाके ट्राई करके देखो कि अगर मैं लंबा होता और तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आता। ट्राई करके देख लेना जूते वगैरह पहन के, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लंबाई मैटर करती है डेटिंग वगैरह में। मैं मना नहीं कर रहा भाई, करती है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। नहीं समझे तो फिर यार रोते रहो, इट इज़ ओवर, रोप मैक्स ये सब करते रहो। और समझ गए तो फिर जितने भी समझ गए उनके लिए प्यार, लव यू एवरीवन।